ये खुलेआम तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ब्राह्मणों को नाप सकते हो। हिंदू में पैदा लेके हिंदू धर्म के विरोध में बोलता है, उसको हम हिंदू नहीं मानते। वो नकली हिंदू है। ब्राह्मणों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो। राजपूतों का याद देन है कि ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया। तेजस्वी जी, मोदी के हराने के लिए आप एकजुट कर लीजिए लोगों को, लेकिन मोदी के जिताने के लिए आपके विधायकों ने एकजुट कर लिया है। आप जिस माता को पूजा करते हो उस माता पे आपके ही विधायक सवाल खड़ा करते हैं, क्या आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? लालू प्रसाद यादव एक समय बुरा बाल साफ करने की नारा दिए थे। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से बिहार बदनाम है, और तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से राजद कभी सत्ता में आ नहीं सकता है। अब ब्राह्मण अपने कर्म से नाम पहचान बनाया हुआ है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक तरफ जाके भाषण देते हैं, A to Z की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके ही पार्टी के विधायक ब्राह्मणों को गाली देता है। ब्राह्मण ये लोग हैं नहीं, सिर्फ नाम ब्राह्मण लगा लिए, झा लगा लिए, कोई तिवारी लगा लिए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार की सियासत इन दिनों सनातन, हिंदू और दुर्गा को लेकर खूब हो रही है। चूंकि आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह विधायक, जिन्होंने न सिर्फ मां दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर कहा कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। 1920-21 का हवाला दिया गया, अंग्रेजी हुकूमत के वक्त का हवाला, कानून, तमाम चर्चाएं हुई। मेरे साथ पुरुषोत्तम राज है, स्वर्ण नेता। भाई, आपने सुना होगा आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह का बयान, न्यायिक ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं होता है। आप स्वर्णों में एक युवा चेहरा है, आप बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी बिहार में एक नया मोनोपोली बन चुका है कि ब्राह्मणों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, हिंदुओं को गाली दो, और बिहार में चर्चा का विषय में बने रह जाना। और जिस पार्टी के विधायक है उस पार्टी का शुरू से ही मंशा रहा है ब्राह्मण विरोधी, सवर्ण विरोधी कार्य करना। लालू प्रसाद यादव भी एक समय बुरा बाल साफ करने की नारा दिए थे। समय ऐसा आया कि लालू प्रसाद यादव की सत्ता साफ हो गया। ये नीतीश कुमार के कर्मों से है कि ये सत्ता में अब फिर से बन गए हैं। और ये फतेह बहादुर को तो बिहार की जनता नहीं जानता था, और ये चर्चा में बने रहने के लिए चुनाव नजदीक है 24-25 में, और अपने पार्टी को खुश रखने के लिए, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं को खुश रखने के लिए इस प्रकार का अनाप शनाप बयान देते जिसका कोई मतलब नहीं है। अरे ये जो है, क्या नाम इनका है? फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह को आज से पहले कोई जानता तक नहीं था। मैं भी नहीं जानता कि फतेह बहादुर कौन है। जिस प्रकार के इन्होंने भाषण दिया, मूर्ख की तरह, जाहिल की तरह, अनपढ़ की तरह, ये विधायक को शोभा नहीं देता है। ये सदन की गरिमा को ये धूमिल किया। ये आदमी, ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना चाहिए। जहां पर इनके पार्टी के बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक तरफ जाके भाषण देते हैं, A to Z की बात करते हैं, दूसरी तरफ इनके ही पार्टी के विधायक ब्राह्मणों को गाली देता है। तो ये कहीं न कहीं इन लोगों का मनसा बन चुका है, इन लोगों का मोनोपोली बन चुका है कि ब्राह्मणों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो, और बिहार के राजनीतिक में बने रहना। ये क्षणिक सुख के लिए, कुछ व्यक्ति विशेष को खुश रखने के लिए इस प्रकार का अनाप शनाप का बयान देता है जिसका कोई मतलब नहीं है। और फतेह बहादुर से ब्राह्मण को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान और ब्राह्मण अपने कर्म से नाम पहचान बनाया हुआ है, और ब्राह्मण के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता तो ये फतेह बहादुर जैसा व्यक्ति कहीं खेत पटवन करते होता, या तो खेत में कहीं फसल उपजाते रहता। ये लोग विधायक नहीं बनता। और ये ब्राह्मण भूमिहार का ये देन है, राजपूतों का याद देन है कि ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया। लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक सिपा सलाह कौन थे? ब्राह्मण था। रघुनाथ झा, रघुवंश, क्या बोलता है ये, शिवानंद तिवारी जी, और आज तेजस्वी प्रसाद यादव के मनोज झा बने हुए हैं सिपा सलाहकार। क्यों नहीं बना लेते फतेह बहादुर को? और फतेह बहादुर, तुमको पहले जाकर के तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव को समझाना चाहिए कि ब्राह्मणों के अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। ये खुलेआम तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हारी औकात नहीं कि तुम ब्राह्मणों को नाप सकते हो। ब्राह्मण अपने स्वाभिमान, ब्राह्मण अपने कर्म से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से बिहार बदनाम है, और तुम जैसे बेवकूफ लोगों की वजह से राजद कभी सत्ता में आ नहीं सकता है। उन्होंने हवाला दिया है कि 1919-20-21 में अंग्रेजों ने कानून बनाया कि कलकत्ता हाईकोर्ट में ब्राह्मण जज नहीं बनेंगे, प्रतिबंध लगा दिया कि तब भी ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं था, और आज भी वही हाल है देश में। ब्राह्मण जज बनता है या ब्राह्मण बड़े पोस्ट पर जाता है, किसी के चाहने से थोड़े जाता है, वो अपने टैलेंट के दम पे जाता है। वो टैलेंट हम लोग को पैदाइशी है, कोई माँ के लाल पैदा नहीं लिया है जो हमारे टैलेंट को खा जाएगा। अरे आपको आरक्षण मिला, आरक्षण के दम पे जब तुम नहीं बन सकते हो तब ब्राह्मण के टैलेंट पे सवाल उठाता है, भूमिहार के टैलेंट पे सवाल उठाता है। फतेह बहादुर सिंह, औकात में रहो,
वरना 24-25 में डेहरी की जनता तुमको औकात में ला के दिखा देगा। तुमको भी पता चल जाएगा कि दुर्गा की देव शक्ति क्या है, ब्राह्मणों की देव शक्ति क्या है। ब्राह्मण के खिलाफ बोलना इन लोगों को भारी पड़ जाएगा अभी चुनाव में। ये लोग क्या एक तरफ ये नारा लगाते हैं कि मोदी को हराने के लिए हम सारे लोग एकजुट किए हैं। तेजस्वी जी, मोदी के हराने के लिए आप एकजुट कर लीजिए लोगों को, लेकिन मोदी के जिताने के लिए आपके विधायकों ने एकजुट कर लिया है। हिंदू विरोधी बात बोलेगा और मोदी चुनाव जीतेंगे। वो भी तो हिंदू ही है, फतेह बहादुर हिंदू है, लालू परिवार चाहे आरजेडी के तमाम जो मंत्री जो बयानबाजी करते हैं धर्म और सनातन धर्म, जो हिंदू में पैदा लेके हिंदू धर्म के विरोध में बोलता है उसको हम हिंदू नहीं मानते। वो नकली हिंदू है, दिखावे का हिंदू वो है। पूजा पाठ तो करते हैं लोग। नहीं, पूजा पाठ ये क्या करेगा तेज बहादुर फतेह बहादुर, इसको ज्ञान ही नहीं है। इसको सनातन की क्या मालूम है? सनातन का वो शक्ति है कि हमें संस्कार और संस्कृति सिखाता है। और आज फतेह बहादुर नाम सुना बयान बक रहा है, इसका वजह बस यही है कि इसके अंदर सनातन का एक भी वेद नहीं पड़ा है, सनातन का संस्कृति को इन्हें नहीं समझा है। अगर इसको समझ लेता, इसको अपना लेता, तो आज फतेह बहादुर कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचता। और फतेह बहादुर जैसे लोग जो है ये बिहार को बदनाम नहीं बल्कि तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव को बदनाम कर रहा है। एक तरफ इनके पार्टी के नेता लालू प्रसाद यादव जाकर के मैहर में माता का पूजा करते हैं, तेजस्वी यादव जी अपने आवास पे 9 दिन का पाठ करवाते हैं, कन्याकुमारी का प्रसाद ग्रहण करवाते हैं, उसके बाद गोपालगंज में जाके थावे मंदिर में पूजा करते हैं। तो लालू यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप जिस माता को पूजा करते उस माता पे आपके ही विधायक सवाल खड़ा करते हैं, क्या आप कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? कार्रवाई नहीं करेंगे तो यह समझा जा सकता है कि आपके सहप्रिय लोग बोल रहे हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सनातन की शक्ति को इसने नहीं समझा है। ये बिहार के अधिक संख्या में निवास करने वाले हिंदू समाज के धर्मों के प्रति ये प्रतिघात किया है। यह बर्दाश्त बिहार की जनता और डेहरी की जनता नहीं करेगा। इस फतेह बहादुर को इस बार डेहरी से फतह करके भगा देगा और इसको पता चलेगा कि इसको असली हैसियत और औकात क्या है। एक अंतिम सवाल लेते हैं, बात ब्राह्मणों की आई है तो बाकी जो आरजेडी में ब्राह्मण नेता बैठे हैं लालू प्रसाद यादव के आसपास, चाहे वो शिवानंद तिवारी हो, मनोज झा तेजस्वी के सिपा सलाहकार जो कहा जाते हैं, ये लोग चुप क्यों हैं? ये लोग चुप इसलिए हैं, ये लोग ब्राह्मण की नेता नहीं है। ये लोग पेरियार और अंबेडकर साहब का श्रेष्ठ मानने वाले लोग हैं। जो पेरियार और अंबेडकर को श्रेष्ठ मान्यता है वो ब्राह्मण के नाम पे कलंक है। मनोज झा और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो आज तक ब्राह्मणों के लिए कुछ किए क्या? ब्राह्मण शब्द से ही उनको चिढ़ होता है क्योंकि वो लालू यादव के चापलूस हैं। तो उन लोगों से क्या फर्क पड़ता है कि ऐसे लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ब्राह्मण ये लोग हैं नहीं, सिर्फ नाम ब्राह्मण लगा लिए, झा लगा लिए, कोई तिवारी लगा लिए, उससे इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। ये लोग जो लालू यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लालू यादव जो कहेंगे वही ये लोग सुनेंगे। ऐसे लोगों को हम लोग ब्राह्मण नहीं मानते हैं। चलिए, पुरुषोत्तम राज थे, स्वर्ण नेता है, साफ तौर पे मानना है कि ऐसे नेताओं को जो इस तरीके से बयानबाजी करते हैं और ये कहते हैं कि इस बार मोदी के रथ को रोकना है इसीलिए एकजुट हो रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है, ये मोदी को लाने के लिए उनके रास्ते को आसान कर रहे हैं। हिंदू विरोधी किसी जात किसी धर्म को अपने बयानों के माध्यम से निशाना बनाकर। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।